तो स्टार्ट करते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा और हमने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा कि एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, उन ग्रुप में मेटल्स प्रेजेंट हैं, सॉफ्ट मेटल है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आज हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं भाई, पी ब्लॉक में फर्स्ट हमारे पास 6 ग्रुप आते हैं, 30, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। मतलब 13 से लेके 18 ग्रुप तक हमारे पास कहाँ पे आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे। एस ब्लॉक में हमारे पास सारे मेटल्स थे और पी ब्लॉक में सारे मेटल्स थे हमारे पास, बट पी ब्लॉक में हमें मेटल भी मिलते हैं, पी ब्लॉक में हमें नॉन मेटल भी मिलते हैं और पी ब्लॉक में हमें क्या मिलेगा भाई, मेटलोइड्स भी मिलेंगे। तो पी ब्लॉक में हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलोइड्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट के एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप एक देखोगे, अगर जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, बीच में हमारे पास एक जिगजैग लाइन आती है और इस जिगजैग लाइन से लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, दीज आर द मेटल्स। लेफ्ट राइट साइड जितने भी हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स। यहाँ पे हमारे पास सारे मेटल्स होंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास सारे नॉन मेटल्स होंगे और जिगजैग लाइन पे जो है दीज आर द मेटलॉइड्स। वैसे हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल कंप्लीट स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है, कौन से एलिमेंट मेटल है और कौन से एलिमेंट हमारे पास नॉन मेटल है। तो जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक में हमें मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है NS2Np6। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2Np6। 13 ग्रुप का अगर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2Np1। 14th का हमारे पास रहेगा NS2Np2। 15th का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np3। 16th का हमारे पास NS2Np4। 17th ग्रुप का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज द NS2Np5 और 18th का क्या रहेगा हमारे पास NS2Np6 रहेगा। मान लें कोई भी ग्रुप अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 13th ग्रुप में जो एलिमेंट हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14th ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर 15th ग्रुप में एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16th ग्रुप में अगर हम बात करें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम और पोलोनियम। 17th ग्रुप में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। 18th ग्रुप में हमारे पास हीलियम आता है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ हीलियम अलग से होता है। हीलियम के बाद हमारे पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन हमारे पास ये गैसेज आ गए। ये हमारे पास मेटल्स आ गए हमारे पास। अब अगर हम बात करें जैसे ये आ गया, जैसे सिलिकॉन है, सेलेनियम है, ये वाले जो एलिमेंट है हमारे पास, सल्फर है, ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये जो जिगजैग लाइन होती है भाई, इससे लेफ्ट साइड जितने भी होंगे मेटल्स होंगे और इस साइड जितने भी होंगे नॉन मेटल होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये हमारे पास क्या हो गए, मेटलॉइड्स आ गए। अब अगर हम किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा 2s2 2p2। अब पूरे ग्रुप का हमें पता लग जाएगा। सिलिकॉन का हमें क्या मिलेगा, 3s2 3p2। अब नीचे 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 और 6p2। मान लिया हमने 16 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है 2s2 2p4। सल्फर का क्या हो जाएगा 3s2 3p4। नीचे सेलेनियम का क्या हो जाएगा हमारे पास 4s2 4p4, 5s2 5p4 और 6s2 6p4। मतलब अगर हमें पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, चाहे हमें एटॉमिक नंबर पता हो या एटॉमिक नंबर नहीं पता हो। अलोंग द ग्रुप टॉप टू डाउन हमेशा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी ग्रुप को एज ए केमिकल प्रॉपर्टी अगर ग्रुप की स्टडी करते हो तो ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है भाई, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक आता है, जब हम 18th ग्रुप देखते हैं, 18th ग्रुप को हम बोलते हैं, 18th ग्रुप में जो एलिमेंट है दीज आर द नोबल गैसेज, हम उनको बोल देते हैं नोबल गैसेज, हम उनको बोलते हैं, या हम इनको इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं। नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन गैसेज का जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट है। ये गैसेज ना तो इजीली रिएक्ट करती, इलेक्ट्रॉन लूज करती, गेन करती,
बिकॉज दे हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेन। अब एक आता है यहाँ पे कि हीलियम 18 ग्रुप का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें NH2 नियोन का हमारे पास आएगा 2s2 2p6, आर्गन का हमारे पास आएगा 3s2 3p6, नीचे फिर 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6। लेकिन हीलियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1s2। हीलियम के पास सिर्फ क्या रहेगा 1s2, मींस आउटर इलेक्ट्रॉन। जनरली हम ब्लॉक की क्या बात कर रहे हैं कि ब्लॉक हमारे पास क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वही ब्लॉक होगा। जैसे हमने s में देखा, या p का हीलियम को छोड़ के आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, आउटर जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो p में है। लेकिन हीलियम के केस में आउटर इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, s में आता है। उसके बावजूद भी ये p ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, उसके बावजूद भी 18 ग्रुप में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हीलियम इज ए नोबल गैस, इट हैज द कंप्लीट डुप्लेट, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सेल है और एक सेल, फर्स्ट सेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। अगर डुप्लेट कंप्लीट होगा तब भी हमारा एटम स्टेबल होगा, और ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी हीलियम कम्स इन द 18 ग्रुप और p ब्लॉक एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगा, NH2Np126 दे देना भाई, NH2Np126 होगा पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। तो ये था हमारा p ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद जब हम d ब्लॉक की बात करते हैं, जब हम आते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स में, d ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा, d ब्लॉक हमारे पास 10 ग्रुप्स होंगे, थर्ड से लेके और 12 तक, थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक हमारे पास जो d ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में भी सारे हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, मेटल्स प्रेजेंट है, और सारे हार्ड मेटल हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा सिंगल मेटल ऐसा है भाई जो हमें लिक्विड स्टेट पे मिलता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे मेटल हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। मरकरी को छोड़ के डी ब्लॉक के ज्यादातर जो मेटल्स हैं दीज आर द हार्ड मेटल। जैसे एस ब्लॉक में भी मेटल थे लेकिन वो सॉफ्ट मेटल थे, डी ब्लॉक में जो हमारे पास मेटल्स होंगे दीज आर द हार्ड मेटल। डी ब्लॉक में क्या होगा, हमारे पास हार्ड मेटल्स प्रेजेंट होंगे। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। और क्वेश्चन बार बार आता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। डी ब्लॉक का जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई n-1 d 1 to 10 ns1 to 2। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये हमारे पास डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लिया एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन का जब आप लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3d6 4s2, कॉपर का जब आप लिखोगे 3d9 या 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड की वजह से। या अगर हम यहाँ पे मैग्नीज का लिखते हैं 3d5 4s2, तो ज्यादातर हमारे पास d क्या होगा n-1, n की वैल्यू 4, n-1 3, d में 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन होंगे और s में हमारे पास 1 to 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल को एक कंप्लीट फील्ड नहीं रखते, इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल रखते, सो दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। तीन एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो लास्ट 12th ग्रुप में आते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी तीन एलिमेंट ऐसे हैं भाई जिनको हम डी ब्लॉक में तो इंक्लूड करते हैं। ये एलिमेंट डी ब्लॉक के तो एलिमेंट हैं बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते बिकॉज इनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d10 4s2, 4d10 5s2 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5d10 और 6s2, तो लास्ट में d हमारे पास कंप्लीट फील्ड है। ड्यू टू d कंप्लीट फील्ड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। इन तीन एलिमेंट को छोड़ के d के बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स हमारे पास डी ब्लॉक में होंगे। नेक्स्ट जब हम आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की, लास्ट ब्लॉक की जब हम बात करते हैं दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को फर्स्ट हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट, एफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है n-2 f12 14 n-1 d12 2 या 0 to 2 भी आ जाता है कई बार, और ns12 2। ये हमारे पास एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f12 14 n-1 0 to 2 ns12 2। एफ ब्लॉक जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो नीचे अलग से हमारे पास दो सीरीज बनी हुई है। फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड द लेंथेनोइड और सेकंड सीरीज इज कॉल्ड द एक्टिनोइड्स। यहाँ पे लेंथेनियम एलिमेंट से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम एलिमेंट से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इनको लेंथेनोइड्स और क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड्स बोलेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे 6th और 7th ग्रुप जब आप देखोगे 6th और 7th पीरियड जब हम देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट कुछ बीच में से 14 एलिमेंट गायब है, 7th पीरियड के बीच में से कुछ 14 एलिमेंट गायब है, और वो 14 एलिमेंट यहाँ दोनों से निकाल के हमने यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे रख दिए। इट मींस ये एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर इन बिटवीन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच के एलिमेंट है, सो दीज आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे भाई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम एफ ब्लॉक को बोलेंगे। यहाँ हम सिर्फ जनरल बेसिक प्रॉपर्टी हर ग्रुप्स की पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है पीरियोडिक टेबल की। बाकी डिटेल हम डी और एफ ब्लॉक को अलग से हमारे पास चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे हम इनकी डिटेल केमिकल प्रॉपर्टी और स्टडी करेंगे। तो ये था एफ ब्लॉक के बारे में। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चंस, जहां पे इस चैप्टर से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। अब हम अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। फर्स्ट वी आर स्टडीइंग द एटॉमिक साइज। जब हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक रेडियस आती है। एक हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, समझ रहे हैं इनको ध्यान से। एक हम बोलते हैं आयनिक रेडियस, दूसरा हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। अलग अलग रेडियस है, कैसी होती है, क्या क्या होता है, इनमें आपस में क्या कंपैरिजन है। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और नेक्स्ट आती है हमारे पास मेटालिक रेडियस। ये रेडियस होती क्या है, कोई भी एटम हमारे पास है, सिंपल एक सोडियम एटम मैंने मान लिया कि सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 1 और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम एटम हो गया। इसकी रेडियस क्या होगी, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। मींस एक सिंपल एटम में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर सेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अगर कोई आयन होता, मान लिया हमारे पास Na पॉजिटिव आयन होता, अब Na पॉजिटिव के पास कितने एटम, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मींस 10 2 और 8। अब इसका साइज कितना हो गया, सेंटर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द आयनिक रेडियस। मतलब अगर हम एटम में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस देखते हैं दैट इज द एटॉमिक रेडियस। अगर हम आयन में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके और आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस देखते हैं दैट इज कॉल्ड द आयनिक रेडियस। अब इनमें क्या कंपैरिजन होगा, कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, ये चीज ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अगर हमारे पास कोई एक सेम एलिमेंट है x, कोई भी x एलिमेंट अपना एनायन भी बनाता है, नेगेटिव आयन भी बना सकता है, और x एलिमेंट अपना पॉजिटिव आयन या क्या बना सकता है, कैटायन भी बना सकता है। एनायन हैव हायर रेडियस देन द एटम देयर पेरेंट एटम। मतलब एनायन अपने पेरेंट एटम से जिससे वो एनायन बना है उससे हमेशा क्या रखेगा भाई, रेडियस बड़ी होगी, रेडियस ज्यादा होगी। और कैटायन हैज द स्मॉलर रेडियस देन देयर पेरेंट एटम। मतलब जो कैटायन की रेडियस होगी वो उसके पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉलर होगी। जैसे हमने यहाँ पे बात की Na और Na पॉजिटिव का हमने देखा, Na के साइज में और Na पॉजिटिव के साइज में से कौन छोटा हुआ, Na पॉजिटिव है स्मॉलर साइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेल ही खत्म हो गया। Na में 3 सेल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे 2 सेल्स है, तो साइज क्या हो गया हमारे पास, छोटा हो गया। बट जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव आयन बनेगा तो सेल कम होगा, जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव आयन बनेगा तो सेल बढ़ेगा। नेगेटिव आयन जब बनता है तो सेल तो बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, Cl से Cl नेगेटिव बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। मतलब हमारा सेल नहीं बढ़ा लेकिन फिर भी Cl नेगेटिव आयन जो है वो लार्ज साइज रखेगा देन Cl। क्यों रखेगा भाई,
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारा साइज इंक्रीज होगा। जब हम कैटायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा साइज कम होगा। तो ये रिलेशन था एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, या एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में। आयनिक रेडियस में जो एनायन की रेडियस होगी दिस इज ऑलवेज लार्जर, और जो कैटायन की रेडियस होगी वो स्मॉलर होगी अपने पेरेंटल एटम से। अब हम बात करते हैं कोवलेंट और वंडर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होगी? जब भी कोई दो एटम है, एक ए एटम मान लिया, ये दूसरा कोई ए एटम है, दोनों ए एटम, ये भी ए एटम है और दूसरा भी हमारे पास कोई ए एटम। जब इन दो एटम्स ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रखा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी जरूर होगी, मतलब चाहे वो एसएस ओवरलैपिंग हो, एसपी हो, जो भी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे कोवलेंट रेडियस कितनी होगी? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेकंड एटम, दोनों न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस हम लेंगे और अगर हम उसको हाफ कर दें, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इसके न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको हाफ कर दें तो जो रेडियस आएगी दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट रेडियस। मींस सिंपल है भाई कि दो एटम जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है और उन दोनों के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हम हाफ करते हैं दैट इज द कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस की जब हम बात करेंगे भाई, वंडर वाल रेडियस हमारे पास कि कोई दो एटम, वो दो एटम बिल्कुल एडजेसेंट रखे हुए हैं, उनमें किसी टाइप की कोई बॉन्डिंग नहीं है, किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं है, बस वो क्या है कि बिल्कुल एडजेसेंट रखे हुए हैं। यहाँ पे दोनों के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस लिया, उसको हाफ किया और जो रेडियस आएगी दैट इज द वंडर वाल रेडियस। और वंडर वाल रेडियस इज लार्जर देन द कोवलेंट रेडियस। वंडर वाल रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी होगी भाई, और बड़ी क्यों होगी? क्योंकि कोवलेंट रेडियस, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहां पे ओवरलैपिंग होगी, लेकिन वंडर वाल के टाइम पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो सिर्फ एडजेसेंट रखे हुए, कोई और अट्रैक्शन है नहीं। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, जब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमारी रेडियस जो है वो किस टाइप से वेरीज करती है, किस टाइप से हमारी रेडियस में वेरिएशन आता है। फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हम टॉप टू डाउन जाए या लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन मींस अलोंग द ग्रुप जब हम स्टडी करते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब जब हम अलोंग द पीरियड स्टडी करते हैं। जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं, अलोंग द ग्रुप जाते हैं, हमारी एटॉमिक कोई भी रेडियस हो दैट रेडियस वुड बी इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो हमारी रेडियस क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। किसी भी ग्रुप में आप फर्स्ट ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू डाउन जा रहे हो, जनरल ट्रेंड्स ये है हमारे पास। जनरल ट्रेंड्स क्या आ गया होगा भाई कि टॉप टू डाउन जब हम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा? टॉप टू डाउन इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि टॉप टू डाउन हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एक एग्जांपल मान लिया, फर्स्ट ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और लास्ट हमारे पास फ्रेंशियम आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था लिथियम का? हमारे पास 2s1, 3s1, लास्ट की बात कर रहा हूँ, 4s1, 5s1 और लास्ट आ गया 6s1। मतलब यहाँ पे दो सेल है, इसके बाद 3 सेल, 4 सेल, 5, 6। जब हम जाते हैं, अगर हम साइज देखें, सेंटर फर्स्ट सेल, लिथियम के बाद सेकंड सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाद थर्ड सेल होगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक साइज था हमारे पास लिथियम का, यहाँ तक साइज हो गया सोडियम का, यहाँ तक पोटेशियम का, यहाँ हमारे पास रुबिडियम का। भाई जब हम टॉप टू डाउन जा रहे हैं भाई, एक एक सेल बढ़ता जा रहा है, एक एक नया सेल ऐड होता जा रहा है, और अगर सेल बढ़ेगा, नया सेल ऐड होगा तो हमारा एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी टॉप टू डाउन अलोंग द ग्रुप। सेकंड चीज हम बात करते हैं, जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। भाई क्यों डिक्रीज होगी? हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमने एग्जांपल लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियोन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं 2p3, 2p4 और 2p5। मीन्स हमारे पास कोई सेल नहीं बढ़ रहा। लिथियम के पास भी 2 ही सेल प्रेजेंट है और फ्लोरीन के पास भी 2 ही सेल प्रेजेंट है, सेल नहीं बढ़ रहे, सेल कम नहीं हो रहे। फिर हमारा एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई? सेल नहीं बढ़ रहे, सेल नहीं कम हो रहे, तब भी हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों?
क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड जाते हैं, हमारा पहला चीज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसका 3 एटॉमिक नंबर है, इसका 4 एटॉमिक नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, और अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा भाई, वो जो आउटर सेल है, चाहे वो सेकंड सेल हो, चाहे थर्ड सेल हो, चाहे फोर्थ सेल हो, आउटर सेल थोड़ा सा इनवर्ड मूवमेंट करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे सेल हमारा इनवर्ड मूवमेंट करेगा। ड्यू टू दिस इनवर्ड मूवमेंट हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें, टॉप टू डाउन हमारा साइज इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट हमारा साइज डिक्रीज होगा भाई। नेक्स्ट अब क्लास में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।